forbids employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines। जो हमारा जो संविधान है वो जो बच्चे होते हैं बाल मजदूरी बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज या माइंस पे काम करने की बिल्कुल मनाही होती है। with child labor being made illegal and right to education becoming a fundamental right to for children। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन पढ़ने का अधिकार हर बच्चे को है, ये एक फंडामेंटल हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये जो हमारा जो अगर हम उनको बाल श्रम में या बाल मजदूरी में लगाते हैं तो दिस वाज अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। अब यहाँ पर एक और वर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। According to our constitution, everyone enjoys a right to follow the religion of his or her choice। अब हमारे देश है जैसे भारत जैसा ऐसा देश जो कि विविध विविध भाषाओं का विविधता लिए हुए देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपना धर्म के जो उत्सव हैं, धर्म के त्योहार, धार्मिक त्योहार है और धर्म को फॉलो कर सकें। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। जो जनतंत्र या लोकतंत्र होता है इसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। हिस्टोरिकली देयर वर रूलर्स एंड एम्परर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड who didn't allow residents in their country to enjoy the right to freedom of religion। बहुत हमारे देश में भी ऐसे जब मुग़ल एम्परर्स थे भारत में तो उन्होंने भारतवासियों को वो अब किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए किसी धर्म को मानने के लिए वो इनकार करते थे, वो अलाउ नहीं करते थे कि दूसरी धर्म के चीज़ों को अपनाया जाए। वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही महत्व देते थे और अगर हिंदू धर्म के कई जो शासकों को कई जो रूलर्स जो थे उनके कई जनता के लोग जो कि ऐसे धर्म के लोगों को मानते थे, हिंदू धर्म के चीज़ों को मानते थे, जैसे गुरु तेग बहादुर थे, उनको दे वर परसिक्यूटेड और फोर्स टू कन्वर्ट टू द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रूलर्स। उनको ज़बरदस्ती अपने जो नेता की अपने रूलर्स की राजाओं के धर्म को मानने के लिए ज़बरदस्ती की जाती थी। और डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इट incorporate the freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principle। तो यहाँ पर जो हमारे लिए अपने मन की अपने जो आप धर्म को चूज़ करना चाहते हैं उस धर्म को मानना और उनके उत्सवों को त्योहारों को मानना उनको फॉलो करना अलाउड किया जाता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट देखिए फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इन इंडिया everyone is free to choose a religion and practice their religion। हर भारतीय को अपने धर्म को चूज़ करने का अधिकार है और उस धर्म को मानने का भी उसको आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अपनी आत्मिक अभिव्यक्ति की जो अपनी आत्मा होती है कॉन्साइंस होती है उसको मानना भी अलाउ यहाँ पर भारत में अब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अलाउ किया गया है। This means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion। अगर वो किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस। और धर्म की जो आज़ादी है उसमें एक फ्रीडम और इंक्लूड की गई है। फ्रीडम टू प्रोफेस मतलब उस धर्म को मानना, टू फॉलो करना, उसको अपनाना। प्रोपेगेट एनी रिलीजन उस धर्म को के विचारों को प्रसार करना, उसको फैलाना। जैसे हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म के लोग अपने विचारों को और फैलाते हैं और उनके और लोगों के जो और लोग होते हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं उनको भी अपने धर्म में मानने के लिए अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताते हैं ताकि कि वो उनके धर्म को फॉलो कर सकें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। धर्म को मानने की जो अभिव्यक्ति की जो हमें स्वतंत्रता मिली है
और इसमें कुछ लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स भी हैं. द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर. देखिए कुछ उसमें रोक भी लगाई गई है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हम अपनी जो धर्म के जो गुणगान करते हुए हम किसी और धर्म को नुकसान पहुंचाएं, और पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक जनता में जो कानून की स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाएं, मॉरलिटी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए. दिस मीन दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट. ये हमें एक अनलिमिटेड राइट नहीं है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो. द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स. गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर सकती है धार्मिक मुद्दों पर, जैसे कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाइगेमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस. जो ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब जो बलि की जो प्रथा थी, बाइगेमी मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर रखने की, और सती प्रथा, इन सब को बैन करने के लिए भी जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है. Everyone is free to choose a religion and practice that religion. Freedom of religion also includes the freedom of conscience. अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा यही कि मतलब कि हम कोई भी धर्म को चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन. कई बार आपने देखा है धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं हिंदू मुसलमानों में, और सिख धर्म और हिंदू धर्म में भी कई बार प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं. इसके कारण द गवर्नमेंट सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप. पीपल ऑफ दैट रिलीजन फील्स दैट द इंटरफेरेंस इज देयर इन द रिलीजन. अगर गवर्नमेंट सरकार उस धर्म के लोगों के लिए क्या करती है, अगर इंटरफेयर करती है उनके रिलीजियस मैटर्स में, धार्मिक जो कार्यकलाप होते हैं उनमें अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उनको लगता है कि इंटरफेयर कर रहे हैं. फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. yet another reason the constitution has guaranteed the राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन. अच्छा, हमारे जो संविधान में गारंटी दी गई है कि हम अपने धर्म को के विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर. हाउएवर सम पीपल रिजेंट कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड. पर कुछ लोग जो हैं वो कन्वर्जन को मना करते हैं. वो कहते हैं कि दे आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट, की ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसलिए वो इसको अच्छा नहीं मानते. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉलो फॉर्सिबल कन्वर्शंस. ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने को हमारे संविधान में मना किया गया है. इट ओनली गिव अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट्स अदर्स टू इट. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ अपने धर्म के विचारों को प्रचार और प्रसार की आज़ादी देता है और दूसरों को वो उसको ज़बरदस्ती एनफोर्स करने के लिए नहीं कहता. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन्स, हमारा जो देश है बहुत सारे धर्म के लोगों का देश है. यहाँ बहुत सारे लोग धर्म के को मानने वाले लोग रहते हैं. It is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. कि सारे जितने भी जो धर्म के लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए. नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन. कि जो मतलब गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं करेगी. इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. भारत का कोई अपना भारत देश का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है. ऑफिशियल मतलब राजकाज में कुछ जो धर्म नहीं है, राजकाज धर्म, जैसे कि भारत में जैसे हिंदी राजकाज की भाषा है, वैसे जो कोई यहाँ का इंडिया का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं, हिंदू धर्म को मानते हैं लोग, पर
सारे धर्म के लोगों को यहाँ पर इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है ये। यहाँ का कोई राजकीय धर्म नहीं है कि हमारे देश कोई पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो करना है। और in order to be a prime minister or president or judge or any other public official, we have to be of one particular religion, कि हमें एक धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म का ही होना है, तब जाके हमें पर्टिकुलर प्लेस मिलता है। जैसे कि जो पाकिस्तान जो देश है, हमारे जो नेबर कंट्री है, दैट इज़ अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, वी हैव आल्सो सीन दैट अंडर द राइट टू इक्वालिटी देयर इज़ अ गारंटी